बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। सद्गुरु पूजन कब, क्यों और कैसे करें? संपूर्ण जगत की उत्पत्ति गुरु तत्व नामक सत्ता से हुई है। सृष्टि के आरंभ में सभी गुरु तत्व से उत्पन्न होते हैं तथा अवसान के समय सभी गुरु तत्व में विलीन हो जाते हैं। गुरु तत्व में एक है अपरा शक्ति, जिसके भूमि, वायु, अग्नि, जल, आकाश, हृदय, बुद्धि और अहंकार ये 8 उपांग हैं। दूसरी है पराशक्ति, जिसने आत्मा को धारण कर रखा है। गुरु तत्व एवं परा अपरा प्रकृति के संयोग से सृष्टि निर्माण का रहस्य जानने योग्य वस्तु है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं के संयोग से हुई है। कभी नाश न होने वाली जीवात्मा जो देहों में है, स्वयं में स्थित रहने की उसमें जो शक्ति है वह अध्यात्म कहलाती है। इस शक्ति से जो हलचल होती है उसे ही कर्म कहा गया है। देहों में क्षरण को प्राप्त होने वाले तत्व शक्तियां कहलाती हैं। इनको शक्तिशाली बनाकर जो नियमबद्ध रखता है वह आदिदेव कहलाता है। इस संसार में सद्गुरु ही आदिदेव हैं। वही देहस्थ जड़ तत्वों में प्रवेश कर उनको नियमबद्ध रखते हैं। सद्गुरु की शक्ति वस्तुतः सर्वोच्च सत्ता ही है। इस प्रकार जो व्यक्ति गुरु तत्व को गुणों सहित जानता है वह वर्तमान में गोचर होते हुए भी सदैव अव्यक्त सत्ता में लीन रहता है। इस संसार में पग पग पर छल बल से उस दीप को बुझाने का प्रयत्न होता है। अगर चेतना का, विवेक का वह दीप बुझ गया तो फिर हम अंधकार में भटक जाते हैं, माया मोह के सांसारिक जाल के सामने पराजित हो जाते हैं। मनुष्य में यह क्षमता है कि वह अपने दीप को बुझने से बचाने का बार बार प्रयत्न करता है, संघर्ष करता है। यमराज के द्वार पर नचिकेता बनकर प्रश्न करने का यही अर्थ है। अगर किसी का दीप जल रहा है तो वह नचिकेता भाव में पहुंचकर यमराज जी से भी अपने प्रश्नों का उत्तर दृढ़ता पूर्वक प्राप्त कर सकता है। पूजा में दीपक का प्रयोग अकारण प्रारंभ नहीं हुआ। इस संसार में दीपक सबसे बड़ा गुरु है। वह हम सबको सिखाता है कि देखो, मैं माटी का दीप हूँ जिसे तुम सबसे तुच्छ समझते हो। उस मिट्टी से गढ़ा गया हूँ और तुम भी किसी धोखे में नहीं रहना। तुम भी तो माटी के दीप हो, इसीलिए प्रकाशित होकर धरती पर रहना। हम सब मिट्टी से बने हैं। मिट्टी से बने पदार्थों की आयु कम होती है। क्या पता किस घड़ी यह जीवन समाप्त हो जाए। इसीलिए जब तक जीवन है जलना है और प्रकाश फैलाना है। मिट्टी का दीप हमें बताता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, तुम कुछ बड़े हो मुझसे, लेकिन मैं केवल इसीलिए जलता हूँ कि
मेरा थोड़ा सा प्रकाश किसी को मार्ग दिखा सके, किसी को प्रेरणा दे सके, इतना हो जाए तो जलना सार्थक हो जाए। दीप हमें कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा भी देता है। दीप जलता है और दीप बुझता है। अपनी लघुता के पश्चात भी दीपक प्रज्वलित रहने का प्रयत्न करता है। हम सबको उससे अविरल संघर्ष की प्रेरणा मिलती है, इसीलिए उसे गुरु कहा जाता है। गुरु सदैव गायत्री रूप है। भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु तत्व को व्यक्त रूप में भी पाया जा सकता है और शक्ति रूप में भी। दोनों ही स्थितियों में उसे गायत्री रूप में अवश्य प्रतिष्ठित होना चाहिए, ऐसा आचार्य शंकराचार्य का मत है। गायत्री का अर्थ है गय प्राण त्रायते, ऋढ़ उद्धार करने वाली शक्ति। प्राण तत्व जब ईश्वरीय अनुशासन में बंधकर व्यक्त होता है तो सृष्टि के अनेक भाग बनते हैं। सृष्टि के उद्भव का, उसे प्रकट करने का वह कार्य ईश्वर का है। सही दिशा की प्रेरणा का प्राथमिक प्रवाह वाणी से ही प्रकट होता है। गुरु उस अमृत वाणी को प्रकट करता है और शिष्य उसे ग्रहण करता है। वाणी के साथ समाविष्ट अमृत रूप प्रायः शिष्य में स्थित होकर उसकी साधना में परिपक्व होता है। वही परिपक्व प्राण उसे अमृत तत्व की दिशा में प्रेरित करता है, सद्गति का अधिकारी बनाता है। गायत्री महामंत्र में भी यही 4 चरण हैं। भूर्भुवः स्वः में व्याप्त उस महाप्राण को गुरु रूप में नमन, उसके वर्णीय देवत्व युक्त भर्ग तेज प्राण को सविता सर्व प्रेरक रूप में स्वीकार करना, उस अमृत प्राण प्रवाह को अपने अंतःकरण में धारण करना तथा उस महाप्राण द्वारा जीवन को संचालित किया जाना। आदि शंकराचार्य दृष्टा थे, शिव रूप में थे। उन्होंने गुरु तत्व को इस युग में जिस रूप में फलित होने का संकेत किया है, उसे अपनाकर हम सब आत्मिक सद्गति के अधिकारी बन सकते हैं। प्राण के प्रकटीकरण का कार्य भगवान का है और उसके त्राण का कार्य गुरु का है। इसीलिए गुरु को गायत्री रूप में प्राणों का त्राण करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित रहना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में ऋषियों ने इसीलिए वह व्यवस्था बनाई कि अगर व्यक्ति रूप में गुरु की प्राप्ति न हो सके तो मंत्र रूप में गायत्री विद्या को गुरु रूप मानकर आत्म लाभ किया जा सकता है। इसीलिए अनादिकाल से गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में ऋषियों ने प्रतिष्ठित कर रखा है। गीता के सीधे साधे पद सार गर्भित वचनों को देखिए, कितना गहरा रहस्य छिपा है इसमें। इस दर्शन को अगर इस प्रकार समझाया जाए तो यही है कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, इसके अतिरिक्त और है भी क्या, पर इसे प्रकट करना होगा। जब सत्य प्रकट होगा तो झूठ स्वयं ही चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे दीपक के जलने से अंधेरा स्वयं ही दूर हो जाता है। ताकि तनिक विचार कीजिए, अगर कोई कहे दूध में घी है तो उसे प्रकट तो करना ही है ना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।